आप लोग कोशिश करिए अगर पूरा साथ आ सकते हैं सब लोग तो। हाँ 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 करवा के ये है, और इधर से भी काफी लोग हैं, है ना, ये लोग सभी लोग कर रहे हैं आपसे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जोहार, जय हिंद। जोहार सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र पासवान हुआ सर। जी। झारखंड में भी सर पेपर लीक, जेपीएससी जेएसएससी में बहुत प्रखंड के तमाम छात्र नौजवान आज सड़क पर है सर। पिछले 9 दिनों से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कर रहे हैं। आज हम लोग का मशाल जुलूस था। आज भी छात्रों का जोश, ताकत और उत्साह देखने को मिला। झारखंड के 24 जिला से संपूर्ण छात्र नौजवान कूच कर रहे हैं रांची की ओर और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं यहाँ की सरकार से, हेमंत सरकार से। लेकिन सर दुख की बात है कि आज 9 दिन हो गई है, सरकार हम लोग से संवाद या वार्ता नहीं की है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोग से बहुत जल्द संवाद या वार्ता करेगी। हम लोग की कुछ प्रमुख मांगे हैं सर। अभी रिसेंटली में ही 14th जेपीएससी का रिजल्ट आई थी, उसके बाद बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025 सिविल सर्विसेज का ही रिजल्ट आई थी। उसमें बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली। खाली अमार्क कार्बन कॉपी का भी रिजल्ट हो गया है। उन तमाम चीज़ों से छात्र नौजवान आक्रोशित हुए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। हम लोग का जो मांग है यही कि 14th जेपीएससी रेगुलर बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025 को अविलंब रद्द किया जाए और उस पर सीबीआई जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसका पर्दाफाश किया जाए सर। इसका जो इस एग्ज़ाम को जिस कंपनी ने ली है, जिस एजेंसी ने ली है सर, वो टीडीपीएल एजेंसी है सर। और टीडीपीएल एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर एक व्यक्ति है अभय तिवारी, जो वर्तमान में कुछ ही दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले वो जेएसएससी जो है परीक्षाएं संस्थाएं लेती, जेएसएससी जो परीक्षा लेती है वो परीक्षा में वो पास हुए थे सीजीएल में और खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के पद में थे सर। कहने का मतलब अच्छा। जी सर, वो अच्छा, जिसको टेंडर दिया वो खुद ही मतलब इसका जो मैनेजर था, इसका जो मैनेजर था ना, वही जो है सो परीक्षा में बैठा और 4 परीक्षा जितनी भी जो वो कंपनी था, वो कंपनी 4 परीक्षा ली और चारों परीक्षा में वो बैठा। उसमें अभी जो रिसेंटली जो हुआ है उसमें वो 2nd टॉपर रहा है। हाँ सर वो शराबी नहीं, अब तो ये तो ओपन खेल हो रहा है। तो बिल्कुल सर सर दीप्ति को भी ऐड करते हैं ना? जी सर उसको भी ऐड कर दें। दीप्ति को एक बार ऐड कर दें, वो आप लोगों से बात करना चाहते हैं और उनको बिल्कुल आप बताइए। हम लोग आप सब लोगों के साथ तन मन धन से खड़े हैं। हमारी तरफ से अभी प्रीतम भाई, अमित भाई, ये लोग लगे हुए हैं। ये लोग जंतर मंतर पर भी बहुत एक्टिवली इन लोगों ने काम किया है और हमारी पूरी टीम लोक जनता पार्टी की आप लोग के साथ पूरी तरह से खड़ी है। सच्ची लड़ाई लड़ रहे हो, पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है किसी से। बिल्कुल सर। तो मैं एक बार दीप्ति को भी ऐड कर रहा हूँ। जी सर। मैं एक बार दीप्ति को भी ऐड कर देता हूँ। उसको भी आप पूरा बताइए, समझाइए और हम लोग पूरी तरह से आप लोगों के साथ हैं। हेलो, जोहार सर, नमस्कार। जोहार कैसे सारे लोग? जोहार सभी के जोहार। दीप के अपनी तरफ से अमित भाई है लेफ्ट में जो तुम्हें दिख रहे हैं, तो अपने वहाँ पे भी इन्होंने काफी अच्छा मैनेज किया है और ये अभी वहाँ पे टीम के साथ मौजूद है, जो टीम वहाँ पे संघर्ष कर रही है पूरा। ओके, तो उन्हीं की टीम से भी कुछ साथी अपनी बात रखेंगे। यस प्लीज। सर मेरा नाम रविंद्र पासवान हुआ सर। और हेलो रविंद्र। हाँ सर। सर ये प्रोटेस्ट का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ सर। और कहीं ना कहीं सर झारखंड के तमाम छात्र नौजवान दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरह सरकार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ जो आवाज़ आप सभी ने बुलंद की है, कहीं ना कहीं हम सभी छात्र जो उससे काफ़ी प्रेरित है सर और काफ़ी प्रभावित है सर। झारखंड में भी सर कुछ ऐसा ही स्थिति है
जेएसएससी जेपीएससी जैसे संविधानिक संस्थाएं जो है जितनी भी एग्जाम होती है सर, बहुत सारी पेपर लीक और धांधली जैसी सर लग रहा है। एक सेकंड पे वो हाँ आ गया, वापस आ गया। सॉरी नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके सर, ओके। हाँ बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। हाँ सर, बोलिए मैं सुन रहा वही हूँ। बोल रहे थे सर कि झारखंड में जो संविधानिक संस्थाएं हैं जो परीक्षा लेती है जैसे जेपीएससी और जेएसएससी, तो ये संविधानिक संस्थाएं भी सर सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए बोलिए। बहुत सारी इसमें भी धांधलियां और अनियमितताओं को देखने को हम लोग को मिला सर। अभी रिसेंटली में सर 14th जेपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया सर। इसमें एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली हम लोग देखें कि खाली ओएमआर सर मात्र 48 क्वेश्चन रंगा गया था। उसका कार्बन कॉपी आफ्टर रिजल्ट सर वायरल होती है और हम लोग देखते हैं कि उसका रिजल्ट हो जाता है। 130-35 क्वेश्चन का हम लोग का सॉल्व करने वाले को रिजल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन सर 48 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले का रिजल्ट हो जाता है। इस चीज़ों को देखकर छात्र काफ़ी आक्रोशित हुए। उसके पहले भी कई सारे एग्जाम हुए जिसमें भी धांधलियां देखने को मिली सर आपको बता दें हम लोग को जो मांग है वही इसी से रिलेटेड है कि 14th जेपीएससी का जो रेगुलर है पीटी और जो बैकलॉग 2023 जो लिया था सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसी तरह बैकलॉग 2025 भी था सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये तीनों एग्जाम को सर हम लोग अविलंब रद्द करने का मांग किए हैं सर। और इसमें जो है सो सीबीआई जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अविलंब इसका पर्दाफाश किया जाए सर। ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं सर। 11 to 13 जेपीएससी में भी सर बहुत सारे अनियमितताओं को देखने को मिला सर। उसमें एसओपी का उल्लंघन किया गया है सर। इसका भी हम लोग मांग करते हैं कि उसमें भी जांच किया जाए सर। आपको बता दें सर, ये जेपीएससी का जो एग्जाम ली थी जो एजेंसी, उस एजेंसी का नाम सर टीडीपीएल कंपनी है। वो टीडीपीएल कंपनी जो जी सर अच्छा। और वो टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर जो है उनका नाम है सर अभय तिवारी। अभय तिवारी का सिलेक्शन सर जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के माध्यम से खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में हुआ है सर। हम लोग मांग करते हैं सर कि टीडीपीएल कंपनी का जिस भी एग्जाम लिया है और अभय तिवारी का जिस एग्जाम में से संलिप्तता है उन सभी एग्जाम को भी रद्द किया जाए और उसमें सीबीआई जांच किया जाए सर। तीसरी प्रमुख मांगे जो है सर, दीप के इसमें एक सेकंड रविंद्र भाई, दीप के ये जो अमित तिवारी जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये उस बंदे ने खुद ने 4 गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर दिए और उसी की कंपनी को टेंडर मिला हुआ है। कहने का मतलब सर जिसको टेंडर मिल रहा है वही नौकरी कर रहे हैं सर। इसमें एक चीज और है कि जैसे वो जो अभय तिवारी हैं वही नौकरी भी कर ले रहे हैं। हाँ, अपने भाई, अपने भाभी और अपने पूरे परिवार को झारखंड की नौकरी में शामिल करवा चुके हैं सर। हम लोग का एक और बहुत इम्पोर्टेंट मांग है सर कि हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी जो संविधानिक संस्था है सर उसका पूरा रिफॉर्म्स का हम लोग मांग करते हैं सर। मतलब उसमें पूरी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। उसमें जितने भी कर्मचारी, जिसमें भी पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, अधिकारी जितने भी है सभी को तत्काल प्रभाव से उन लोगों को निकाला जाए और ऐसे बेदाग छवि के अधिकारी को उसमें रखा जाए सर जिस पर अभी तक कोई दागी ना लगा हो सर। ये भी हम लोग मांग करते हैं सर। ये हम लोग का जैसे 3 प्रमुख मांगे थी सर। तीसरा में हम लोग को बहुत सारे सब टॉपिक है सर, हम आपको भेज देंगे इसका पीडीएफ सर। आप मुझे भेज दीजिए, मुझे ये पीडीएफ भेज दीजिए एक बार सर। सीजीएल जो है सर, सीजीएल एग्जाम जो आपको हम बताए थे कि अभय तिवारी का सीजीएल एग्जाम में ही सिलेक्शन हुआ था सर। सीजीएल का जो है सर 2015 का वैकेंसी है सर और अभी तक उसमें जो है सो अनियमितता खत्म नहीं हुई सर। कोर्ट के माध्यम से सीजीएल को सर ज्वाइनिंग दे दिया गया है। हम लोग इसके लिए बहुत लड़ाई लड़े सर। कोर्ट में हम लोग सारा प्रूफ देने का काम किए, लेकिन राज्य का जो जांच एजेंसियां जो है कहीं ना कहीं सर सरकार के दबाव में काम कर रही थी। हम लोगों ने कोर्ट में ये प्रूफ पेश किए कि 120 क्वेश्चन जो है सो नेपाल जाकर के जो सो रटवाया गया था, लेकिन जांच एजेंसियां ने उस 120 क्वेश्चन को सर 66 क्वेश्चन में बदल देती है और बोलती है कि ये गैस क्वेश्चन है सर। इस तरह करके जांच एजेंसी जो है सो साक्ष्य जो है सो कोर्ट में छिपाने का काम की, जिसके कारण हम सभी छात्रों को न्याय नहीं मिल सका। लेकिन हम सभी छात्र अभी सर संघर्षरत है सर और कोर्ट में हम लोग अभी भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कोर्ट के द्वारा हमको न्याय मिलेगी और जेएसएससी सीजीएल रद्द होगी। लेकिन हम सरकार से भी मांग करते हैं
कि चूंकि जेएसएससी सीजीएल में इतनी सारी पर्दाफाश हो चुकी है तो सरकार भी इस पर गंभीरता लाए और सीजीएल में तत्काल सीबीआई जांच करवाई जाए सर, क्योंकि राज्य के जांच एजेंसियां जो है सो किसी न किसी प्रेशर में, किसी न किसी दबाव में काम कर रही है, जिसके कारण सर जो सो न्याय मिलना हम लोग को निश्चित नहीं हो पा रहा है सर। तो कितने दिनों से बैठे हुए हो आप लोग? सर आज 9th दिन हो गया सर। सीजीएल के बारे में सर बता दें कि झारखंड राज्य के सभी युवाओं का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है सर। सीजीएल एक बहुत बड़ी बहाली था सर। सिविल सर्विसेज की एग्जाम तो होती रहती है लेकिन उसमें उतनी वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन सीजीएल में सर लगभग 2500 वैकेंसी थी, लेकिन सर उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई। अफसोस हो रहा है कि उसमें करप्ट लोग जाकर के बैठ जाएंगे और सिस्टम को बहुत करप्ट करेंगे, राज्य का दिशा और दूसरा दरदशा खराब हो जाएगी सर। यहाँ पे गवर्नमेंट से भी कोई रिस्पांस थोड़ी आया है, सरकार से कोई रिस्पांस नहीं आया ना? रिस्पांस नहीं आया। यहाँ पे जेपीएससी भी हुआ था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। वो पहला जेपीएससी से लेके अभी तक की जितनी जेपीएससी है सभी की जांच सीबीआई कर रही है। सब अब कहीं ना कहीं सब में जो है ना कहीं धांधली हुई सभी में, जब से झारखंड राज्य बना है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है भाई। सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर, आपसे हम लोग काफी प्रेरित है, हम लोग संघर्षरत है सर। आपसे अगर कुछ बन पाता है हम लोग के लिए सर तो झारखंड सरकार पे आप दबाव बनाइए सर। नहीं, हम पूरी तरह आपके साथ है, हम पूरी तरह आपके साथ है। आप लोगों का संघर्ष आप जारी रखिए, पीछे हटना नहीं है। देखो जंतर मंतर से हमने क्या सीखा है, हमें भी सारे लोग आकर रोज बताते थे कि इस्तीफा नहीं होगा, आप लोग आंदोलन मत करिए, हमें रोज आकर बताते, उसके बावजूद भी हम बैठे रहे। आप लोग खुद गवाह हो, आप में से कई झारखंड के कई सारे साथी मुझे दिखे थे जंतर मंतर पर, रोज आते थे। तो वहां से हमने कोई एक चीज सीखी है कि वो है कि पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो आप लोग डटे रहिए और हम पूरी तरीके से आपके साथ है, और जरूरत पड़ी तो आप जो कहोगे हम वो आपके समर्थन में करने के लिए तैयार है सर। हम लोग का भी जो मांग है 3-4 प्रमुख मांगे जो है सर, अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है तो हम सभी छात्र नौजवान सीएम सर की इस्तीफा का भी मांग करेंगे लास्ट में। अगर हम लोग की उपरोक्त मांग नहीं मानती है तो हम सीएम सर से ये अपील करेंगे कि आपसे छात्र नौजवान की दुख और पीड़ा नहीं देखा जा रहा है। अतः चूंकि जेपीएससी और जेएसएससी कार्मिक के अंतर्गत आता है सर, और कार्मिक जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो अकाउंटेबिलिटी माननीय मुख्यमंत्री जी का बनना चाहिए सर। और उस नाते हम सभी छात्र उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप लोग आपकी डिमांड्स पर अड़े रहिए, अपनी डिमांड्स कम मत करना, पीछे मत हटना अपनी डिमांड, और हम लोग पूरी तरह आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी आप लोगों को किसी भी तरीके की सहायता चाहिए होगी आप लोग हमें बता देना, ठीक है? और अभी जो आप लोगों ने आपकी डिमांड्स बताई है मुझे, वो एक बार आप मुझे लिखकर भी भेज दीजिए। जी सर, जी सर, जी। मैं भेज दूंगा। रविंदर भाई, ये अमित जी के आप टच में रहना, ये हमारी टीम से ही है, इनको आप पूरा बताते रहना। अमित भाई को जो भी डॉक्यूमेंट्स है एक बार वो भी भेज दो, वो स्टडी भी कर लेंगे और पूरी तरह आपके साथ है। आगे भी जो जरूरत हो अमित भाई मेरा नंबर भी शेयर कर देना, और आप एक बार लगातार इनके टच में रहना पूरी टीम के। एक बहन है वो भी बात रखेगी अपना थोड़ा। जी बिल्कुल 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 दीजिए। दीजिए। थोड़ा खराब है इस प्रोटेस्ट के कारण, तो जी थोड़ा रात में जग के यहाँ पे प्रोटेस्ट में रहे, जिसके कारण आवाज़ दब चुका है। मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो सरकार से मांगे हैं वो मुख्य मांगे 4 हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। पहला, जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित किया गया आरोपित परीक्षा रद्द किया जाए तथा उनका सीबीआई एवं ईडी जांच किया जाए तथा एक समय में किया जाए। दूसरा, अब अपना बात बताइए ना, डिमांड हो गया है, बताइए ना। डिमांड तो भैया बता दिए। हम लोग का मांग यही है कि जितने सारे एग्जाम में धांधली हुई है उनका। आशुतोष जी से बात हुई थी, जंतर मंतर पे हम गए हुए थे, आज नहीं 23 तारीख। सर मुझे कुछ बात करनी है। सब अपील कीजिए कि सरकार डिमांड आप लोग रख रहे हैं वो गवर्नमेंट नहीं है, वो प्रोटेस्ट किए उनको एक्सपीरियंस। बात रखिए ना, एक मिनट पहले उसके लिए बात रखेंगे हम लोग। आप लोग बात कर लीजिए, पढ़ने दीजिए ना। हम लोग सर, हम लोग ये प्रोटेस्ट 25 तारीख को शुरू किए थे और
25 तारीख से आज तक, आज 9वां दिन हो रहा है और हम रात दिन यहाँ पे रुके हैं। अब और हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारी वो बातों को सुने और यहाँ पे आज मशाल जुलूस निकाला गया था और सभी स्टूडेंट का मुंह में जो उदासी था वो बहुत ज़्यादा था। और अब इन लोगों का दर्द है थोड़ा बोल नहीं पा रहे। नमस्ते सर। भाई आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। नहीं अब नहीं कटेगी, थोड़ा सा क्योंकि इन लोग इधर हाथ एक हुआ मिनट था 2 ना। मिनट मुझे दीजिए हाँ जी सर। बताइए। मैं हबीबा हूँ। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे वार्तालाप करने के लिए। हम सभी जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं सर, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। हम लोग 26 सालों से त्रस्त हो चुके हैं और इस रिफॉर्म को लाने के लिए हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। हम लोगों ने बहुत अरसे से सोचा था कि ये बदलाव आए झारखंड में। झारखंड का सिस्टम जो है बहुत डाउन है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत डाउन हो चुका है। तो सर हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीज़ें की उसे देख करके पूरी दुनिया हैरान रह गई। जो चीज़ सोच रही थी सरकार की नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने और युवाओं ने और आपने हिला करके रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है ज़माना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी बातों को आप सुन रहे हैं इतना ध्यानपूर्वक से। बस सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें। जो भी मांगे हैं डिमांड्स है मेरे भैया ने कह दिया है आपसे। हम पूरी तरह जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी भी कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक और भाई हैं हमारे, बात रखेंगे आपसे। जवाब सर, मेरा नाम विनय मेहता हुआ। तो जेएसएससी सीजीएल झारखंड का सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है और हमारा दर्द ये है पिछला 10 साल से ये एग्ज़ाम हुआ नहीं। जब भी एग्ज़ाम हुआ विवादित रहा। लास्ट में जब ज्वाइनिंग दिया, इसका जांच एजेंसी जो जांच कर रही थी, एक जांच एजेंसी कुछ और रिपोर्ट देती है, दूसरा जांच एजेंसी कुछ और रिपोर्ट देती है। इसलिए हम लोग इसका सीबीआई का मांग कर रहे हैं। इवन सर जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या हम लोग का बाथरूम का व्यवस्था भी नहीं दिया गया, जो बेसिक ज़रूरत है वो भी पूरा नहीं किया गया है। तो सर आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार हमारा धरना स्थल पे आप आने का काम करेंगे। जी आप एक बार फिर से बताएंगे कि किस तरह की ये लोग क्या क्या कर रहे हैं आपके साथ? मेरे साथ, हम लोग के साथ सर यहाँ पे बेसिक जो बाथरूम होता है, इवन बाथरूम का भी नहीं दे रहे हैं, ना पानी का दे रहे हैं, कुछ भी व्यवस्था नहीं। लड़की लोग भी रहती है, ना सोने का कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सर मेरी एक बहन है जो प्रोटेस्ट को ये भी लीड कर रही है, एक बार बात कीजिएगा इनसे। हेलो सर, नमस्ते सर, जोहार सर। हमारे यहाँ कंटिन्यू नॉलेज हमारे यहाँ कंटिन्यू नॉलेज इतना नहीं कर पाएंगे। हो रखा है, मैं अभी भी हाँ अगर मैं ठीक होता तो मैं आज ही आ जाता। यहाँ पे हम लोगों को बहुत अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जा रहा है सर। जैसे कि आप लोग किसी पॉलिटिकल दल से हैं, आप लोग जानबूझ के ये कर रहे हैं। हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए बहुत तरह की साजिश भी की जा रही है नेटवर्क किस तरह सपोर्ट करेंगे हम लोग। हेलो पीछे से आने शांत रहिए, खड़ा हो जाइए, तो भैया शायद उससे नेटवर्क नहीं आ रहा है। भाई आवाज थोड़ी यहाँ पे भी लग रहा है कि जाइमर का प्रयोग किया जा रहा लग रहा है जो सर। भी इश्यूज है ना, खराब है। हाँ बताइए ना। थोड़ा कट के आ रही है। समर्थन सर चाहिए सर, बहुत ही अच्छा। कुछ भी होगा हमारी तरफ से हम पूरी मदद करेंगे।
और पूरी तरह साथ है हम लोग। थैंक यू सो मच सर हम लोग बहुत सर छात्र हम लोग बहुत पीड़ित है सर, बहुत परेशानी से है सर। पूरा क्वेश्चन बना के पूरा सर 42 मतलब बहुत नंबर ला रहे फिर भी नहीं रिजल्ट में नाम आ रहा है सर। बहुत जल्दी समर्थन के सर, हम लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा सर। सर आज पहले एक काम सर वो पहले सर इस मुद्दा पे एक ट्वीट कर हम आपको भेजते हैं। सर हम लोग अपने मुद्दों के लिए PDF वगैरह भेज देते हैं सर को। और मेरा नंबर भेज दीजिए किसी भी टीम को, कोई भी एकदम एक बार घुमा दीजिए ना। थैंक यू सो मच। ठीक है, देखिए सभी लोग आप लोगों को जुहार कर रहे हैं। सभी लोग जुहार कर रहे हैं, जुहार। सभी लोग जुहार बोल रहे हैं आप लोगों को। जोहार झारखंड। बंद करिए।